फ्रॉम एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज प्रेशर ऑफ वाटर divided by vapor pressure of water into 100। समझ में आया? अरे समझ में आया? वाटर का प्रेशर और डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था उसके रिस्पेक्ट में कितना है। देखो वेपर प्रेशर होना चाहिए था 23.7, उसके रिस्पेक्ट में कितना है? 90% ही है। ठीक है, अच्छा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100 इज परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एक बात बताओ, प्रेशर ऑफ वाटर को मैं x मान लूं? हाँ हाँ, हाँ सर। डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ वाटर कितना मान लूं बताओ? 23.7। 7 हाँ, सर आपने वेपर डेंसिटी का आपने फॉर्मूला क्या बताया था? वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ये वेपर प्रेशर है, वेपर डेंसिटी और वेपर प्रेशर में फर्क होता है गाइस। प्रेशर वाले का नहीं, क्या? ये कुछ नहीं सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। अब सुनो इधर, प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100 इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले ना मुझे वेपर प्रेशर दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ कि प्रेशर कितना आएगा वाटर का, x डिवाइड बाय वेपर प्रेशर है 23.7 राइट, इनटू 100 इज इक्वल टू 90%। करेक्ट? यस सर। तो ये फॉर्मूला लिखना है बुक में। हाँ, लिख दो। ये तो प्रेशर ऑफ फॉर्मूला वाटर लिखना है बुक कितना में। आएगा? प्रेशर ऑफ वाटर will become equal to 0.9 into 23.7। कैलकुलेट करना कितना आ रहा है? 21.3। यस 21.3। 21.3 टॉर। एक बात बताओ, 1 ATM के अंदर 760 mmHg होता है, करेक्ट? हाँ सर। हाँ जिसको 760 टॉर कहते हैं, करेक्ट? यस सर। हाँ तो एक बार बताओ, इतने टॉर में कितना प्रेशर होगा? प्रेशर ऑफ वाटर बहुत होगा। by 760 torr। अंडरस्टूड? ATM। तो ये टॉर में आता है क्या? हाँ बेटा, mmHg इज टॉर। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कहाँ से 21 आवाज आई है पॉइंट गाने की? क्या पता। सीरियसली? अभी भी आ रहे हैं सर। नूतन सर। नूतन, ओए नूतन, क्या सर बोलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है गानों की? क्या पता सर। ओके, मतलब हाँ, सर प्रेशर ऑफ H2 0.028। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ वाटर? 0.08। 0.028। 0.028। एग्रीड? यस सर। वेरी गुड। आई गॉट प्रेशर ऑफ वाटर एज दिस थिंग। अब इसने एक और चीज बोला है, तो हमने बताया क्या किया, अब तक हमने इतने स्टेटमेंट के साथ जस्टिफिकेशन कर दिया, ठीक है? ठीक है। यस सर। अब वो बोल रहा है ड्राई एयर के अंदर ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है। अभी जब परसेंटेज लिखा होता है तो क्या माना जाता है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है? सिर्फ वेट बाय वेट होता है। वेट बाय वेट होता है। वेट बाय वेट क्या होता है? वेट बाय वेट। वेट। हाँ, वेट बाय वेट। तो वो बोल रहा तो है वेट बाय वॉल्यूम कब होता है सर? बेटा वो लिखा होता है ग्राम पर ml आगे परसेंटेज के। हाँ अच्छा ओके। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो वेट बाय वेट बोला जाता है। हाँ फिर थोड़ा बात इजी हो जाएगा। बताओ मेरे लाल पीलो हरे नीलो, वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन तुमको कितना दे रखा है? 76/24। एग्रीड? हाँ वेरी गुड। अरे एक बार बताओ, अगर
मुझे प्रेशर का रेशियो चाहिए, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो चाहिए होगा कि वेट का रेशियो चाहिए होगा? नंबर ऑफ मोल्स, तो मेरे को रेशियो दे किसका रखा है? वेट वेट का, का। अच्छा, अगर वेट रेशियो को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूं, मतलब तो मोल का रेशियो मिल वेट, जाएगा। सुन तो लो, अरे सुन तो लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, एग्रीड? हाँ यस सर। हाँ Very सर। good. Into weight of oxygen by molecular weight of oxygen, right? हाँ Very good. Is equal to number of moles का ratio, correct? हाँ Very Correct. good. तो weight का ratio है 76 by 28 आ जाएगा। 24 सर। इधर अच्छा 24 ओके ओके ऊपर ओके कितना आ जाएगा? ओके 32। एग्री? 32 हाँ शाबाश, इसको काट दो, 3 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, ये जाएगा 7 से, करेक्ट? हाँ तो नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो आया वो आया 76 by 21। कोई दिक्कत? No. नहीं सर। बड़े स्मार्ट हो तुम। डन। अच्छा, अब एक बात बताओ, है ना, डेंसिटी चाहिए इसको, क्या चाहिए? डेंसिटी बात बताओ, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी होता है, हाँ तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? पी PM upon RT आर टी, करेक्ट? तो हाँ जो एम होगा Yes, वो sir. स्मॉल मिक्सचर का होगा कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का होगा? मिक्सचर कौन का हुआ। मिक्सचर का होगा मॉलिक्यूलर मास। अरे यार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकाला जाता है? टोटल वेट ऑफ टोटल द वेट बाय टोटल By डिवाइड total number of moles. टोटल नंबर वेट ऑफ, बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एग्रीड? मतलब टोटल सर वेट एवरेज क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ना। टोटल वेट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू वेट ऑफ नाइट्रोजन, हाँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, यस सर। प्लस हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, हाँ प्लस कैसे कैसे हाँ बोल रहा हूँ, मतलब सीरियसली, मतलब छी, ये प्लस नंबर नहीं ऑफ मोल्स ऑफ प्लस वाटर इनटू 18, करेक्ट? वाटर बताया हाँ, ओके divided by total number of moles, that is number of moles of nitrogen plus number of moles of oxygen plus number of moles of water. ये लिख सकते हैं ना हम? हाँ सर। लिख सकते हैं। लिख लो ठीक है, डन। समझ में आई इतनी बात? यस सर। हाँ, फाइनली। अब एक बात बताओ, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर मॉइस्ट एयर के अंदर 1 atm दे रखा है। हाँ वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। प्रेशर ऑफ वाटर हमने निकाला 0.028, करेक्ट? Yes. तो प्रेशर ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? Moles. मास के वॉल्यूम। मोल्स के। हाँ Moles के तो proportional लिख हाँ, रहता है। moles के। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल्स के। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यही रहेगा? हाँ रहेगा वेरी गुड। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा तुम्हारा 76 by 21 इंटू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 0.028 इज इक्वल टू कितना? 1 180. आपने प्रोपोर्शनल बोला था। बेटा रेशियो तो निकाला है, प्रोपोर्शनल का मतलब सब कटकुटा नहीं जाएगा जब डिफरेंट रेशियो है तो। हाँ मैंने लिखा था। लॉजिक है ना? हाँ सर। ओके, नाउ एक बार बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा फॉर्मूला? 76 प्लस 21 97 होगा, 97 हाँ। by 21। तो 97 by 21 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.028 कितना होगा? 0.972, करेक्ट? Correct. तो सर पॉइंट सेंटर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? 0.972 into 21 divided by 97, 97. Agreed. करेक्ट है ना? यार इसको तो आराम से तुम 1/100 से कर सकते हो ना। 7 2 गया तेल लेने, 0.21 100 आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0.21 आ गया। 0.21 तो स्मार्ट।
तो वो Right? 97/21 कैसे आया? क्या 97/21 76 ऐड किया ना 76/21 पीओ प्रेशर ऑफ ऐड O2 करेगा तो क्या आएगा? अच्छा हाँ समझा। ऑब्वियसली समझ में आया इतना? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ गया हमारे पास 0.21, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर आ गया 0.028 एंड टोटल प्रेशर अगर 180 है तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना आया? 1 माइनस प्रेशर ऑफ H2O प्लस प्रेशर ऑफ O2 वेरी गुड। तो 1 माइनस 0.28 माइनस 0.028 करेक्ट। yes sir तो कितना आएगा अप्रॉक्स? 0.28 21 ना 44 नहीं सर 0.4 0.28 हाँ नहीं हाँ 21 121 कितना आया? 238 हटाओ ना, जब सब्ट्रैक्ट करो इसको क्या आएगा? 0.8 0.762 के अप्रॉक्स करेक्ट। हाँ आ गया, सब आ गया अपने पास। yes sir हाँ सर। आगे अभी चले पूछा है डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर। बेटा, बे रुक तो जा, डेंसिटी तो निकालने थे मॉइस्ट एयर का, उसके बाद ड्राई एंड मॉइस्ट निकालेंगे ना। अच्छा पहले ड्राई एयर का, पहले मॉइस्ट एयर का तो डेंसिटी निकालने दो। ठीक है, इतना लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। लिखो लिखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक किसी को कोई भी डाउट इस सॉल्विंग के अंदर? नो शामिका समझ में आया? देवांश, हाँ श्याम, सर समझा। सलोनी, वेरी गुड। आदित्य कौन? श्रीकांत समझ में आया? गुड। अरे तू ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत कर, हाँ बोल बे बस। वैसे ही, सर राइट? या सलोनी अंडरस्टूड राइट? Yes. या कूल। Why you always play with this cam? Most of the time your finger is there in front of your face. What's going on? क्या चाहता क्या लाइफ से? Sir, nothing. Sneha, you understood that? Yes, sir. Great. Where is our Ayush? Ayush, without topi, where you are? कहाँ गया? सर आज मेरे इधर से मैं मोबाइल डेटा पे कर रहा हूँ सर। अगर चलेगा कैमरा चलेगा, ऑन कोई नहीं, सही है, टेंशन नहीं, कर तो रहा है कम से कम, राइट? यस सर। ए समझ में आया सबको सब कुछ जो हमने किया? अच्छा एक बात यस बताओ, सर Yes, इतनी स्मार्टली समझ गए तो मैंने पार्शियल प्रेशर क्यों निकाला? ये डेंसिटी निकाल सके। अबे यार, डेंसिटी के लिए मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास चाहिए था ना। हाँ 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 एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था कि पार्शियल प्रेशर चाहिए था? partial pressure number of moles का proportional था। अच्छा तो फिर हाँ इसीलिए अच्छा अरे सुनो ना, फिर मैंने डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स से क्यों नहीं कैलकुलेट किया? सोचो इसमें भी, अरे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो तो दे ही रखा है ना, तो मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो से? ड्रायर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स रेशियो निकाल लिया ना हम लोगों ने, हाँ तो हम कैसे मतलब डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो से निकाल सकते थे ना, तो हमने फालतू में पार्शियल प्रेशर क्यों निकाला? वॉल्यूम निकालने के लिए। बेटा आदित्य, फॉर्मूला को देख पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, तो क्या एयर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का रेशियो दे रखा है क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ? चेक करो क्वेश्चन में, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दे रखा है क्या? ना, क्या दे रखा है वाटर का? क्या दे रखा है? प्रेशर। प्रेशर दे रखा है। अगर वाटर का प्रेशर दे रखा है तो वो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालने के लिए मुझे प्रेशर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अंडरस्टूड?
तो मुझे Yes, sir. मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालने के लिए। ये कौन है? अंडरस्टूड दैट? Yes, sir. गॉट इट? समझ में आई बात? तो Yes. नाउ व्हाट वी विल डू, शैल आई रब दिस नाउ? Yes. ओके, तो अब ना प्लीज मुझे एक काम करो, मुझे ना एक चीज बताओ पहले। ओ, मुझे एक चीज बताओ कि हमने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना निकाला? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वी कैलकुलेटेड? 0.21. 0.2 What is the pressure 1 of nitrogen we have calculated? हाँ ये 0.028 0 to 0.76 ना? 7-6. 7. हाँ सर, oh 2x sorry sorry बता। 0.76 Pressure of water 0.0. 0.028. 0.28. अच्छा, अब एक बार बताओ, मुझे ना मॉलिक्यूलर मास चाहिए था मिक्सचर का, और मुझे पता है टोटल प्रेशर कितना है, 180 है, करेक्ट? हाँ सर, Yes. ओके, तो मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास चाहिए मिक्सचर का। तो एक बात बताओ, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू 32, करेक्ट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को मैं प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय RT लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल। वेरी गुड, इनटू 32, करेक्ट? प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसको? नाइट्रोजन को प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय RT लिख सकता हूँ, RT, हाँ, इनटू 28। कोई हाँ। दिक्कत? नहीं सर, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय RT इनटू 18, करेक्ट? हाँ सर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू वॉल्यूम बाय RT प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू वॉल्यूम बाय RT प्लस प्रेशर ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम बाय RT। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तीनों के। हाँ सर। तो हाँ। V by RT, 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 V by RT कॉमन लेके कट जाएगा। जी हाँ। तो इसका तुम्हें ना एक चीज पता लगा कि तुम नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या ले सकते हो? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अंडरस्टूड? ओके। My genius buffoons understand 0.21 into 32 plus सर क्या सर आपने क्या बोला? 0.76। अरे नंबर ऑफ मोल्स की जगह प्रेशर ले सकते हो। हाँ, तो 0.76 into 28 Plus 0.028 0281 into 18. 18 18, डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है? 180. 180। अंडरस्टूड? Yes, sir. जरा Yes, इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना कितना आता है? Whew. सर हाँ? सर हम लोग कुछ कुछ जगह पे मतलब एज्यूम करते हैं ना, जैसे 1.01 को हमने 1 एज्यूम मतलब समझो किया, तो फिर हमारे फाइनल आंसर में मतलब सर ऑप्शन में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा? जब ऑप्शन बहुत पास पास हो ना तो प्रॉब्लम होगा, अगर पास पास नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ। तो सर अगर पास पास हो तो क्या करने का तभी? तो एग्जैक्टली सॉल्व करने का है ऑब्वियसली, और कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास? कैसी बातें करते हो यार तुम? फिर सर प्रॉब्लम हो। So 28.504. ओके 28.504। ये कैलकुलेटर से किया या खुद से किया? Calculate. सर खुद से किया। ओके 28.5 04. 28.5 ही उठा लें, हाँ हाँ सर चलेगा। चलेगा। अब मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो मुझे अगर डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM by RT, करेक्ट?
जी। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो प्रेशर दे रखा 1 atm, हाँ मॉलिक्यूलर मास निकाला 28.4 28.5 डिवाइड R बाय आर कितना 0.0821 0.0821 और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 73. Nice. 298 केल्विन 298 केल्विन 298 Kelvin. अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, अंडरस्टूड दैट पॉइंट करेक्टली। क्या डेंसिटी किस में आएगा? ग्राम पर लीटर में आएगा, बिकॉज वेट ग्राम में लिया इस फॉर्मूले के अंदर, वॉल्यूम लीटर में है। एग्रीड? आंसर ग्राम पर लीटर में आएगा। हाँ, अब मेरे पास मॉइस्ट एयर का डेंसिटी आ गया, करेक्ट? Sir. 1.16 ग्राम पर लीटर। तो मेरे पास मॉइस्ट एयर का ना डेंसिटी आ गया। अब किसका डेंसिटी निकालना है अपने को? ड्रायर का। ड्राई एयर। अच्छा, ड्राई एयर के अंदर वाटर लेने की जरूरत है 28. क्या? सर ड्रायर No, में sir. नहीं। तो नंबर ऑफ, अगर ड्रायर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है और दोनों का नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 76/21 ऑलरेडी दे रखा है ना। हाँ सर दिया है। तो अगर ऑलरेडी दे रखा है तो फिर मैं नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली यूज करके एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालूं या पहले प्रेशर निकालूं? डायरेक्टली डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट? डायरेक्ट हाँ, तो अगर सपोज करो मिक्सचर के अंदर 97 मोल्स हैं, कितने हैं? 97. 97 ये 97. नाइट्रोजन के कितने हैं? 76 वेरी गुड। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? 76 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 28, करेक्ट? प्लस 21 इंटू 32, करेक्ट? Yes. डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 97, करेक्ट? Yes. Yes, sir. So I got the average molecular mass of mixture. Can you please tell me what the molecular mass I'll be getting over here? Wait for 5 minutes. अच्छा, मेरे को लगा आंसर बता रहे। Shamika, what happened? You're looking very tired today. It's fine. Fine, sir. Okay. Shaki, fine today. 28.86, correct? So I got 28.86. तो एक बार बताओ डेंसिटी क्या आएगा? P into M by 0.0821 into 298. Agreed? Yes, sir. कितना आया? Calculate कर. 1.18 कितना? 1.18 ओके, ग्राम पर लीटर। तो दोनों का डेंसिटी का डिफरेंस निकाल सकते हो? Yes. It's 0.03. चलो अब मुझे ना जवाब दो कि मॉइस्ट एयर में मेरे को टाइम ज्यादा क्यों लगा, ड्राई में कम क्यों लगा? सर क्योंकि सर फिर से एक बार क्या बोला आपने? मैंने पूछा मॉइस्ट एयर में मेरे को टाइम ज्यादा क्यों लगा और ड्रायर में कम क्यों लगा? क्योंकि मॉइस्चर में पानी पानी water है ना। नहीं हाँ, मॉइस्ट एयर में पानी नहीं, सॉरी मॉइस्चर में पानी आपने डाला। मैंने तुम सबको उल्टा लटका दूंगा, पता है क्या? सर नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है ना ड्रायर में, नंबर इसलिए कम लगा। दिया था। ड्रायर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेशियो ऑलरेडी दे रखा है। तो कम टाइम लगा। हाँ, आपने अंडरस्टूड। ऐसा पूछा? नहीं नहीं, मैंने तो यही पूछा था एक्चुअली। मेरे को लगा ऐसे ही पूछा कि इसमें ज्यादा टाइम। एक बार लॉकडाउन खुलने दो, है ना? खुलने दो एक बार सर आप लॉकडाउन। पेन ब्रांच में सिखाने का आओगे? टॉक टू यू फेस टू फेस। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे मॉइस्ट एयर में इतना टाइम क्यों लगा था? क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन, Pressure ऑक्सीजन निकालना और H2A के मोल्स में कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, बिकॉज
मेरे पास वाटर के नंबर ऑफ मोल्स और बाकी सारे मोल्स में रिलेशन नहीं था, इसलिए प्रेशर से हमें नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन निकालना पड़ा। गेटिंग इट? Yes, sir. Getting it. और ड्रायर के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप दे रखा है, तो डायरेक्टली उठा दिया, वही रेशियो, काम खत्म हो गया। अंडरस्टूड? Understood. यस सर। ग्रेट। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि सर पानी था ना, इसलिए। मतलब वाओ, ये अच्छा था आंसर। सर वो मॉइस्ट है ना, इसलिए थोड़ा पानी एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हमें ज्यादा टाइम लगा। Done. Over. हो गया sir. Yeah, done. Fine. Okay. Yeah, now we'll do that. We'll do that. 32, 33, 35, 34, 35, 30. ठीक है, we'll do that. Wait. Question number 10. Do you have any doubt in that? नहीं सर, हाँ? नहीं सर। सर ये कोई भी डाउट इसके अंदर? हाँ या ना? हेलो सर, हाँ बेटा, बोलो ना। ये यूडियोमेट्री क्या होती है? यूडियोमेट्री जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में यूज किया ना, हाँ। दैट इज एनालिसिस ऑफ गैसियस मिक्सचर, उसको अच्छा। यूडियोमेट्री कहते हैं। सर ये वाला Okay. 10 ना? हाँ, ये वाला 10। सर यूडियोमेट्री इसमें भी है जो आपने अभी जो पीडीएफ मतलब होमवर्क भेजा? हाँ, उसमें भी है, मैं भी है. उसमें भी है। तो फिर वो करना है? हाँ, करना है ना बेटा, वो तो हमने पहले ही मूल कॉन्सेप्ट में खत्म कर रखा है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू गिव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द यूडियोमेट्री नाउ। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम एक काम करते हैं, यूडियोमेट्री का ना थोड़ा बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन वील मूव टू दिस क्वेश्चन, दैट विल साउंड मोर एप्रोप्रिएट, राइट? Yes, sir. ठीक है। ओए बच्चा पार्टी, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. चलो, we'll do one thing. We will start our lecture today. ठीक है, the understanding parts, some brief thing we'll do. ठीक है, and then we'll move ahead. एक मिनट, हाँ, give me a minute. Bye. चलो, हाँ, can you see that screen, guys? यस। It looks good, right? Awesome. भाड़ में जो, I was just kidding around. Feeling it awesome, right? Yes, sir. Cool. I'll show you much more awesome things right now. Just wait. Oh, here we Udiometry, right? Udiometry. Now, what is the Udiometry stuff here, right? All about volume. What? Game of volumes. Very good. So proud of you. Now understand that it is the method of analysis a mixture of gases. A mixture of gases in which the gases in which the composition of gases, the composition of various gases can be measured by reacting
reacting the mixture with some reagents at constant pressure. तो हम ना वॉल्यूम के साथ खेल रहे हैं यार। एक बात बताओ, जब प्रेशर कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, 1 सेकेंड ना, एक बार बताओ, जब प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ मोल्स। Okay, now understand one thing. Very well said. सर ये वाले लाइन को आप थोड़े आसान शब्दों में इजी वर्ड्स में बताइए ना। बेटा सब बताएंगे, ऐसा क्या? रुको तो 2 मिनट। नोट ना हैंग हो गया है, 2 मिनट रुको, है ना। आसान भाषा में ना नोट हैंग हो गया। Not responding ना। I don't know कहाँ ऐड हुआ, कहाँ गया। Hey, can you see some image over there? नहीं ना, कोई इमेज नहीं दिख रही ना तुमको? नहीं बिल्कुल नहीं। No, sir. No image. Okay, fine. Aryan, that I do with students, not with the laptop. Okay. Seriously. I'll try one more time, ठीक है? Control B. नहीं हो रहा है, रुको। I will switch it on again. Give me a minute, huh? यस सर। Okay. Okay. रुक जाओ अभी, ठीक है? I'll just restart the notepad again. He identified the periodic train in the periodic table. Yes. Correct, correct. The thing is, I hardly care. हाँ सर, अभी कुछ तो दिख रहा है बड़ा सा। तो सब दिखेगा, 2 मिनट रुको तो। इमेज दिख रहा है सर, इमेज। Okay. आपने कॉपी कर लिया? क्या हुआ? आपने पूरा पेज कॉपी किया सर? नहीं नहीं, नॉट पेज, द रिएजेंट्स कॉपी किए। ठीक है, अब सुनो, देयर आर सर्टेन लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स यूज करते हैं मिक्सचर का एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, अब मैं आसान भाषा में तुमको समझाता हूँ। मेरे पास ना एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। मैं उस गैस मिक्सचर को ना एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ पास कर रहा हूँ। तो वो रिएजेंट क्या करता है, उनमें से ना एक पर्टिकुलर गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कम होगा कि ज्यादा होगा? यार कम होगा। कम होगा। सपोज करो फॉर एग्जांपल ओजोन ले लो, ठीक है। ओजोन गैस है ना, वो टर्पेंटाइन ऑयल उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अगर कोई भी ओजोन गैस पास करती है टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर तो उसको एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन को अल्कलाइन पायरोगिनोल एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को FeSO4 एब्जॉर्ब करता है। सारे रिएजेंट्स हैं जो पर्टिकुलर गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। बात समझ में आई? अगर तुमको किसी ने बोला हुआ है कि इनिशियल कंपोजिशन है ऑक्सीजन प्लस ओजोन, इन दोनों का जो वॉल्यूम है ना वो मिला के 45 ml है। कितना है? 45। अगर इस मिक्सचर को मैं टर्पेंटाइन ऑयल के अंदर पास करता हूँ, सो दिस इज लाइक अ टर्पेंटाइन ऑयल, जो बाहर गैस निकलती है ना उसका जो वॉल्यूम है वो 30 ml रह गया। तो एक बात बताओ, इसमें ओजोन का कितना वॉल्यूम होगा? 15 ml। बात समझ में आई? एनालिसिस किया ना तुमने ओहो, क्या किया ना कि इसके अंदर 15 ml ओजोन रहेगा तो 30 ml ऑक्सीजन रहेगा। पक्का। हाँ सर। रेशियो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। जी तो हाँ। नंबर ऑफ मोल्स का क्या रेशियो होगा ऑक्सीजन और ओजोन का? 2:4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यस सर। बेटा इस नूतन एक काम कर, टर्पेंटाइन ऑयल का ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर्च कर ले गूगल में, इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। एक पर्टिकुलर ऑयल है हाइड्रोकार्बन, किसका? टर्पेंटाइन राइट, ठीक है। लेटर ऑन विल डिस्कस दैट, अभी नहीं। अब सर एक ये बार चार्ट लिखना है साइड का, क्या ये साइड में जो आपने इमेज दिया है, ईथर, ये द वेरियस reagents. हाँ ये वेरियस रिएजेंट्स है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इतना लिखना है समझ क्या? में आया तुम लोगों को गाइस? गाइस क्या? इतना समझ में आया? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. अच्छा अब ना आगे चलते हैं। शैल अब दिस यस सर। Sir, reagents लिखना है दोस्त. हाँ बेटा ये सब लिखना है, ये सब लिखना है, जरूरत है। यू हैव टू राइट ऑल दिस स्टफ। इसको अभी हम नेक्स्ट पेज के अंदर इलाबोरेट तरीके से पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? ठीक है। सर टर्पेंटाइन का फॉर्मूला मिल गया। अच्छा दिखता ना? अच्छा एक मिनट, ओके share of this now guys, आगे चलें। 2 मिनट सर। ओके Done, sir. गुड। सर उसका मॉडल तो क्यूब है, क्या? टर्पेंटीन का शेप तो क्यूब जैसा है। हाँ अरे तो मैं शेयर करता हूँ, 2 मिनट रुको, है ना? पहले इसको देख लो कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, ठीक है? ये तो एब्जॉर्प्शन के काम आता है, पता है क्या? जब FeSO4 के अंदर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ना एक्यूज एक्वस, अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड को डालता हूँ ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके FeSO4.NO बनाता है, विच इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर NO गैस जो है वो अगर फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रहा है कंपाउंड वाटर के अंदर, तो वो एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे भोमो Absorb हो जाएगा। होगा sir. ऐसे सॉल्यूशन में हो एब्जॉर्ब हो जाएगा। गया ना वो, बिकॉज ऑफ रिएक्शन। FeSO4 NO का नाम क्या है? ब्राउन रिंग। अरे FeSO4.NO का इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसे ब्राउन रिंग कहते हैं। ये ब्राउन रिंग अच्छा सर हाँ सर आप ये फिर से बताओ ना, मैंने गलती से एग्जिट कर दिया। मैंने बोला कि FeSO4 के अंदर अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को पास करता हूँ ना, तो मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जो कि ब्राउन रिंग होता है, उसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गेटिंग इट? उसका स्ट्रक्चर रिंग की तरह होता है, रिंग की शेप में होता है, ब्राउन कलर का। अब ऑब्वियसली क्लोरीन गैस, CO2 गैस, SO2 गैस अल्कली सॉल्यूशन, मतलब NaOH में जाता है, KOH में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है? होता क्या है, अगर क्लोरीन गैस को मैं बेसिक मीडियम में रिएक्ट करूं, अल्कली के साथ रिएक्ट करूं ना, तो गैस यू कैन सी दैट राइट,
यस सर। हाँ, अगर क्लोरीन को मैं अल्कली के साथ रिएक्ट करूं तो Cl माइनस क्या करता है OH माइनस के साथ, और क्लोरीन OH माइनस के अंदर क्या करता है, इट इज फॉर्मिंग Cl माइनस प्लस ClO माइनस। अगर NaOH कोल्ड हो तो, और अगर NaOH हॉट हो ना तो वही Cl2 बेसिक मीडियम में हॉट कंडीशन के अंदर Cl माइनस बनाएगा प्लस ClO3 माइनस बनाएगा। ये फर्क आता है सिर्फ ClO माइनस और ClO3 माइनस में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बेस के अंदर रिएक्ट करूं, OH माइनस के अंदर रिएक्ट करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिक मीडियम के अंदर या तो कार्बोनेट बनाएगा या तो बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो रिएक्ट कर रहा है ना, अगर रिएक्ट कर रहा है तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। अंडरस्टूड? यस सर। अगर SO2 है, SO2 को मैं बेसिक मीडियम में रिएक्ट करूं तो SO2 बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्ट करके या तो सल्फाइड बनाएगा या तो बाइसल्फाइड बनाएगा। तो ये सल्फाइड बनता है या बाइसल्फाइड बनता है। तो रिएक्ट कर रहा है तो फिर से वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जितना भी ये वाला गैस अगर मैं बेसिक मीडियम के अंदर डालूंगा तो पूरा रिएक्ट कर जाता है। सिमिलरली अगर अमोनिया गैस को मैं वाटर के अंदर डालूंगा ना तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। HOH इज वाटर, इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एब्जॉर्ब हुआ ना। अगर कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट सॉलिड है, सॉलिड, हाँ, व्हाइट कलर का होता है, तुमने देखा भी होगा बचपन में, ठीक है, ये रिएक्शन पढ़ा भी होगा कि कॉपर सल्फेट सॉलिड के अंदर अगर 5 वाटर डाले जाते हैं ना तो कॉपर सल्फेट सॉलिड जो है, जो व्हाइट कलर का वो होता है, हाइड्रेट हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। हाँ बनाता है, न्यूट्रल बनता IPS है। हो जाता है। हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाता है, सॉलिड ही रहता है, सॉल्यूशन नहीं बनाता, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड, क्रिस्टल्स। विच इज ब्लू कलर, याद है? या Yes, हाँ मोटर याद है, क्रिस्टलाइजेशन। Yes, मैंने sir. खाली पढ़ा था। वेरी गुड, पढ़ा होगा ऑब्वियसली। कैल्शियम क्लोराइड भी सॉलिड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, चाहे 2 मोल वाटर एब्जॉर्ब करे, चाहे 4 मोल वाटर एब्जॉर्ब करे, चाहे वो 6 मोल वाटर एब्जॉर्ब करे, मैक्सिमम 6 कर सकता है। तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6H2O, थोड़ा कम वाटर हुआ तो CaCl2 डॉट 4H2O, और थोड़ा और कम हुआ तो CaCl2 डॉट 2H2O। अगेन जो पूरा वाटर वेपर था वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड है या मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड, मोनो? क्यूप्रस क्लोराइड। सर वो सर हाँ, सर वो CaCl2 के साथ वो मतलब सारे रिएक्ट करने चाहिए, कौन से तो भी एक 2H2O या देखो 4H2O अगर या वाटर ज्यादा तो 6H2O बनेगा, अगर वाटर थोड़ा कम है तो 4 बनेगा, अगर और कम है तो 2H2O बनेगा, डिपेंड करता है वाटर कितना है, ठीक है। अब क्यूप्रस क्लोराइड क्या करता है, क्यूप्रस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सॉलिड के अंदर ही ना ये तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ऐसा। तो क्यूप्रस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। गाइस इतना समझ में आया तुमको? यप। हाँ हाँ Yes, हाँ, सर। समझ में आया। समझ में आया ना? सर ये रिएक्शन याद रखने हैं। याद नहीं करनी है बट पता होनी चाहिए, और ना लॉन्ग टर्म अपने आप याद हो जाएंगी। और मतलब याद ही करना है ना। वो याद रखना है ना, मैं मतलब कह रहा क्या हूँ ना किस कि इन एब्जॉर्ब करता है। रिएक्शन को इतनी बार देखोगे ना कि खुद ही याद हो जानी है। मतलब रखना है, इसको जहन में रखना है अपने। जहन का मतलब समझते हो? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। ये याद रखना है ना, क्या हाँ किसको एब्जॉर्ब करता हाँ है। हाँ हाँ, याद रखना है इसको।
सर फोर्थ रो में NaOH KOH COH ट्वाइस, उसके बाद जो है वो एक ही कंपाउंड है सर। हाँ वो एक ही कंपाउंड है, अरे वो कोवेलेंट कंपाउंड है। उसे 2 अमीनो इथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 अमीनो इथेनॉल। अभी कुछ नहीं करना है उसके साथ, अच्छा छोड़ अच्छा, दो उसको, ओके ओके। चलेंगे, वो पूछा भी नहीं जाएगा। आगे चलें, हाँ सर। यस सर। हटाओ इसको। सर 1 मिनट। यस ओके, Out. समझ में आया यूडियोमेट्री के अंदर हम क्या क्या चीजें क्या क्या यूज करते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस एब्जॉर्ब हो पाए। हाँ हाँ सर कर दो। आगे चलें। रुको सर। रुक गया रुक गया। मतलब वॉल्यूम कितना सब ट्रैक करना है उसके लिए है ना वो use। हाँ लिख लिया। यस सर। ओके ओके। हाँ वंश, क्या डाउट है बता। वंश का सर मैं नई होमवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन सा वाला? जो आपने कल दिया था। मतलब पर हाँ कल ही दिया था। चलो करते हैं उसको। एक गाइस इतना समझ में आया तुमको? हाँ सर। वेरी गुड। अब एक काम करो, जिंदगी कैसी है पहेली। हाँ हंस रहा है, बदतमीज। राजेश चुप करो। आदमी गाना भी नहीं गा सकता, बताओ। लिसन, चलेगा सर गाँव। भाड़ में जाओ। ओके व्हाट आई एम सेइंग है, हाँ listen, example number 16, you have only 2 minutes to solve it. It's good for you. You can see the example 16, right? Uh-oh. नहीं सर। I know that. Example 16, just try to solve it now. बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है. You have done it. You have done much more complicated question than this. Try to solve this. In the meantime, I'm just opening new homework. Guys, solve हुआ? आसान है सर, सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी करो ना, टाइम हाँ सर आसान है, 2 इक्वेशन बनते जल्दी हैं करो. बस। You don't have so much of time. हाँ Shrikant, what happened to you? नहीं, अभी रियलाइज हुआ सवाल। क्या रियलाइज हुआ? सर हो गया। यही कि सवाल आसान है और Okay. डन सर। हाँ. A gaseous hydrocarbon require 6 times its own volume of oxygen. यार एक बात बताओ, हाइड्रोकार्बन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CXHY। CXHY। CXHY. Understood? Yeah. It reacts with your gaseous hydrocarbon, the gas phase, right? It does reacts with oxygen, O2. Produces CO2 and H2O. Very good. Sometimes I feel that
what I would have been like without you people. आगे बताओ कितना CO2 आएगा इधर? CO2 plus CX पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा, राइट, फिर एंड H2 हाइड्रोजन आएगा, राइट ना, वाटर वाटर एवरीवेयर. हाँ, पहले कार्बन बैलेंस करो कितना? X. X X X. Y इधर by 2 Y Two by Y. 2. Y by two. Y by two. Y by two. 5/2. तो टोटल ऑक्सीजन कितना है? इधर 2x आया और इधर हाँ. y/2 आया. Y by तो two. यहाँ पे कितना आना चाहिए था? X plus two. Sorry, 2x plus y by 2. अबे 2x बाबा plus 2 y तो by 2 ऑलरेडी है ना, अच्छा हाँ, तो फिर x plus y by तो 2. y/4 आएगा, करेक्ट. yes Y by 4 ही है. 4 आना तो चाहिए y/2 को इनको 2 से मल्टीप्लाई करो. अरे बाबा, यहाँ पे 2 है ना ऑलरेडी. हाँ. हाँ सर मल्टीप्लाई कर 2x plus y/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा अच्छा वही अच्छा तो अच्छा चाहिए अच्छा ना. अच्छा. ओके ओके. हाँ हाँ, अब मुझको ये बताओ, ये आ गया इक्वेशन, ठीक है, करेक्ट, Equation है. yes हाँ ओके. वेरी गुड. अब एक बात बताओ, कह रहा है कि अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका 6 टाइम वॉल्यूम ऑक्सीजन का लगा और उतना ही 4 टाइम वॉल्यूम कार्बन का बना, करेक्ट. yes हाँ ये बोल रहा है ना. हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस का मोल रेशियो कितना है? बाबा एक मोल कितना मोल दे रहा है? 1 X मोल. x मोल. तो x/1 विल बी इक्वल टू 4V/V लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 मोल का रेशियो होगा. हाँ. x equal to 4 2 to 4. आ जाएगा. बताओ अब इधर बताओ, इधर इन दोनों में ऑक्सीजन और इसमें. x plus y/4 moles divide by 1 will be equal to 6V/V. 6V by V. 6 आया, x 4 है तो y/4 is equal to 2 आ गया, करेक्ट. yes सर हाँ. तो y सर ये Y8. सेकंड Y8 वाला आया. आपने कैसे किया? 8 आएगा. 1 सेकेंड. C4H. तो 646H8. क्या कर रहे हो? सेकंड वाला आपने कैसे किया? कौन सा सेकंड वाला? ये ये हाँ सीधा बता, 1 मोल कितने मोल दे रहा है? इतने मोल दे रहा है. हाँ ब्यूटीन बन गया ना ये तो ब्यूटीन. वॉल्यूम कितना वॉल्यूम दे रहा है? 6 तो भी. ये अच्छा हाँ रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ ये होगा होगा सर, समझा. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट प्रेशर कांस्टेंट एंड टेंपरेचर कांस्टेंट, राइट. हाँ सर समझा. ये यूरियोमेट्री है, अंडरस्टैंड. ओहो. हाँ, सर ये ब्यूटीन बन गया ना ब्यूटीन. ब्यूटीन है ब्यूटीन. butane है butane वंश हाँ सर बेटा आगे चलते हैं हम तुम्हारे वाले उसमें. ए गाइस शट अप दिस नाउ, से यस. यस सर जी हाँ. जी Yes, हाँ. sir. ओके. क्या? हाँ, this is the thing, right? Question number 33 you said. ये किया हुआ है क्या? हाँ बेटा हमने किया हुआ है, हमने नोट्स में किया हुआ है. हाँ. बी होगा था. अच्छा 1 सेकेंड 1 मिनट. वंश इसमें प्रॉब्लम क्या है बताओ. सर क्वेश्चन नंबर 33 नहीं सॉरी 32 33 आ गया मेरे को 32 हाँ सर, बाबर 32 मेरा भी था. 32 था. ओके 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 1 मिनट. हाँ हाँ. क्वेश्चन नंबर 82, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1 वॉल्यूम. बेटा वॉल्यूम का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है. हाँ. और जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है वो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है. हाँ. और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किसके प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल प्रेशर के. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, राइट. यस यस सर सर. लगाया ये फॉर्मूला? हाँ सर. लगा था. लगाया. लगा 1 सेकेंड. तो एक काम करते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन लिखूं? हाँ सर शुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बाय प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
1 अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32। 32 हाँ सर 8/1 आएगा। हाँ बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना समझ में आया? हाँ सर ये हाँ समझ सर गया। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना, रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन का प्रेशर ऑफ 2:1 मतलब प्रेशर ऑफ H2 बाय प्रेशर ऑफ O2 कितना होगा? 2:1 होगा, 2:1 बिकॉज और नंबर ऑफ अंडर मोल्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16, करेक्ट? हाँ यस तो which is कितना हो 4 जाएगा? 8/1। हाँ तो आंसर क्या आएगा? 8:1 सी सर 8:1 C. वॉल्यूम का रेशियो प्रेशर का रेशियो कैसे? बेटा जब इनिशियली उसने डाला था तो किसी वॉल्यूम कंटेनर, वॉल्यूम के अंदर डाला होगा ना, एक कांस्टेंट प्रेशर पे उस वॉल्यूम रेशियो पे डाल दिया। अब जब एक कंटेनर के अंदर आ गया तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा। हाँ जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में है तो पार्शियल प्रेशर किसके रेशियो में होगा? मोल्स के, हाँ सर समझे। समझा ना? 34 वाला भी बताइए ना, वो भी नहीं है। बेटा बता रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन भी चेंज करके सबमिट करना है। नहीं 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 ओम, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, चेंज नहीं करना अब इसमें से कुछ भी। हाँ सर अभी 60 क्वेश्चन हो भी गए, आप भी बता दे तो। हाँ तो गलत होता था मामला। क्वेश्चन नंबर 34 राइट? यस सर Yes, sir. The pair of gases which can be most easily separated, या सेपरेशन का जो रेशियो होगा वो मॉलिक्यूलर मास के रेशियो जितना ही होता है ना। तो रेट हाँ, ऑफ गैस 1 बाय रेट ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2। अगर ये रेशियो जो है वो ज्यादा होगा तो इस रेट मतलब जो सेपरेशन होगा वो ज्यादा छिद्रा होगा, करेक्ट? हाँ सर अरे जितना सर डिफरेंस जितना हेवी मतलब जितना हेवियर होगा उतना ज्यादा ना। अरे नहीं बेटा, जितना ओह। डिफरेंस, अरे एक बात बता, जितना डिफरेंस दोनों के गैस के मॉलिक्यूलर मास के बीच में होगा हाँ उतना ही एक गैस ज्यादा एस्केप करेगी, दूसरा कम करेगी, उतना ही रेट, उतना ही सेपरेशन अच्छा होगा। मतलब मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो है अंडर रूट वो ज्यादा होना चाहिए, राइट? हाँ हाँ तो एक बार बताओ, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का जो हाँ रेशियो पहला ही होगा D2 बाय एंड M2 H2। बाय M1 ले लो, अंडर रूट ऑफ M2 बाय M1 लेना है, ठीक है? तो अंडर रूट तो कॉमन है हर जगह पे, तो M2 बाय M1 का रेशियो ले लें। हाँ सर तो M2 कितना हो जाएगा? इधर इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो रेशियो कितना है? 2:1, करेक्ट? तो 2 ज्यादा है तो और यही होगा, पहला ही होगा। 16 और ये 20 घटिया रेशियो है। ये 16 और ये 18, ये तो भाई साहब भाड़ में जाओ, आंसर ये होगा हाँ हाँ सर सर अच्छा आंसर है बिकॉज मॉलिक्यूलर मास का रेशियो यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है। यस सर ओए सुनना, हाँ सर 41 देखो ना वीडियो में 41 देखना है ये सिर्फ, नहीं हाँ सर 41 मेरा भी। 41 देखो। मैं नीचे है सर Okay, listen, देख लिया। 200 ml of gaseous mixture containing ये on complete combustion in sufficient amount of O2। यार एक बात बताओ, नाइट्रोजन है ना बहुत स्टेबल होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बात समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा हाँ बेटा, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, वो ऑक्सीजन के साथ हाईली स्टेबल। अगर नाइट्रोजन N2O5 कैसे बनता है? सुनो, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा होता तो मेरे ख्याल से ऑक्सीजन बचता नहीं ना यूनिवर्स के अंदर। हाँ यस सर 21 अरे और पता है वो कब रिएक्ट करता है? थोड़ा बहुत, जब बिजली कड़कती है, थंडर लाइटनिंग में, तब एसिड रेन होता है। उस चक्कर में एसिड रेन कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत एसिड जनरेट होता है। और O2 सिर्फ लाइटनिंग के अंदर रिएक्ट करता है एनोड बनाने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी तब जब बिजली कड़के इसके ऊपर। मतलब आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं ना इसको? हाँ या मानिश। सर लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या था? N2O क्या सर? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ओ अच्छा अभी समझ में आया करना कैसे? तो ऑक्सीजन को किसके साथ रिएक्ट करवाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी पूरा रिएक्ट कर चुका है ना, मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, करेक्ट? हाँ हाँ तो एक बार बताओ, 200 ml है तो 200 ml के अंदर XML ये मान लूं,
हाँ सर। y ये मान लूं हाँ और सर। Z तो 200 माइनस x प्लस वाई ये मान लूं, यस सर। करेक्ट? यस सर। वेरी गुड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो x ml था, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए? हाफ हाफ नहीं, आधा। वो एक ml अगर x ml है तो कितना ml ऑक्सीजन चाहिए इसको? x/2 वेरी गुड। तो कितना ml बनेगा? x अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो कह रहा है 200 ml मिक्सचर को ना ऑक्सीजन के साथ डाला तो कॉन्ट्रैक्शन कितना मिला इसको? 40 ml। मतलब कितना वॉल्यूम लॉस हुआ? 40। हाँ, तो टोटल 40 वॉल्यूम ml कितना था रिएक्शन से पहले? 3x/2। कितना वॉल्यूम बना? x। तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ इस रिएक्शन में? 40 अरे बहुत x/2 टर्म्स में बताओ। x/2 इज इक्वल टू कितना? 40 तो x कितना आया? 80। हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 80 आ गया, करेक्ट? यस सर। अब उसके बाद क्या कह रहा है बदतमीज? When the resulting gases were passed to KOH, it reduces by 50%. एक मिनट, रिएक्शन से अभी अपने जो रिएक्शन की 1 सेकेंड। उसमें जो गैसेस पैदा हुई, एक मिनट रुको तो हुआ क्या? पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। अरे मेरे लाल पीलो, रुक तो जाओ 2 मिनट। 200 ml है गैसेस मिक्सचर, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 में कंप्लीट कंबशन किया, जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। शोड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 40 ml, तो पता लग गया कार्बन मोनोऑक्साइड 80 ml था। कितना कार्बन डाइऑक्साइड नया बना होगा? 80 ml बना होगा। हाँ सर। यस वेरी गुड। 80 ml कार्बन डाइऑक्साइड बना। ऑलरेडी कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड था? Y। बाय। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया? 80 प्लस y 80 + y 80 प्लस y। और बाकी ये बचा कितना? N2 200 माइनस 200 x plus into x plus y minus 80 plus y। अंडरस्टूड? यस सर। यस अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना है कंटेन इस मिक्सचर का? 200 ml 200 ml है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इसको KOH के साथ पास करता हूं तो KOH कौन सी गैस एब्जॉर्ब करता है? अभी बता दो ना। कार्बन डाइऑक्साइड ना। कहता है 50% रिडक्शन हुआ। तो टोटल वॉल्यूम तुम कह रहे हो 200 है, तो 200 का 50% कितना हुआ? 100 100। तो मतलब कौन सा y20 हुआ? इक्वल टू 20। y is equal to 20 होगा। अब तो बोल रहे हो। तो y कितना आ जाएगा? 20 आएगा। हाँ हाँ, तो y Yes, sir. 20 आ गया। ये कितना आ गया? 80 हाँ, तो कितना आ गया? तो आंसर ये आएगा। नो नो नो, ये आएगा 1:4:5। यस सर 20, 80 और 100, करेक्ट? यस सर। समझा वंश? हाँ सर। गुड। सर हाँ, सर कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो गया। वॉल्यूम कितना कितना? रिड्यूस हुआ? कम अच्छा। हुआ। या कॉन्ट्रैक्ट होना। सी इफ आई Thank you. compress वंश आई विल गेट श्रीकांत। दिस इज द कंप्रेशन। यस सर या अंडरस्टूड? यस सर। सर नहीं क्यों? यस सर। What happened, Shrikant? Why were you taking to yourself? Like, what happened? Tell me. Nothing। Very good. So proud of you. Today, don't sleep, okay? Just feel the power of Chyawanprash, right? Okay, fine. Okay. स्पिन्यूला क्या होता है? What is that? स्पिन्यूला Pennular. कहाँ लिखा है ये भाई? नहीं सर केमिस्ट्री का नहीं है। कहाँ से लिख के आता है ये? What is that? Spin? जाने दो सर। नहीं, you just tell me that. स्पिन्यूला Spatula की spinula? Spinula. स्पिन्यूला सर वो कैप्सूल होता है कुछ तो। I don't know. I don't know. Okay, anyways, guys, shall we wind up now? यस Yes, sir. Okay. जरूर। Who said zarur? Who said Aye. zarur? आयुष। आयुष।
Okay, guys, hello, God bless you, and Thank you, sir. this Bye. class Bye. all. Good night. Bye, sir. Bye, Good night. sir. Bye, bye, Saloni. Bye, take care. Bye, Bye, sir. sir. Bye. Bye, bye, Shrikant. Bye, Don't everyone. Bye, sleep, sir. dude. Yeah. Bye. Okay. Sure. Take care. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Yeah, Newton. Bye. Hmm.